हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं आज क्लास 9th के लिए रचना के कुछ पद हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण तथा 120 डिग्री का कोण को रचना हम कैसे करेंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि बिना चाँद की सहायता से हम कैसे चाप काट के 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री का कोण हम बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया इसमें 60 डिग्री का कोण, तो आइए हम सीखते हैं कि 60 डिग्री का कोण कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखाखंड का कोई नाम ले देते हैं बी और सी। एक छोटा सा रेखाखंड खींचेंगे, मान लीजिए इसको हम 5 सेमी खींच ले हैं। कितना सेमी खींचे हैं, 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे और इस रेखा में बिंदु बी से, किससे, बिंदु बी से एक छोटा सा प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और एक छोटा सा चाप लेकर एक क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप खींचेंगे। क्लियर, यानी कि बिंदु बी पे प्रकार का नोक रख के, यानी कि केंद्र रख के एक छोटा सा त्रिज्या लेकर चाप काटेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया है, रख के एक छोटा सा चाप लेकर यहाँ से एक क्या किया है, चाप काटा। फिर यहाँ से प्रकार को उठाकर यहाँ रखेंगे और सेम इतना ही दूरी पे रख के क्या करेंगे, चाप काटेंगे। क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। एक बार फिर सुनिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, BC एक रेखाखंड खींचा है और B को केंद्र मानकर एक छोटी सी दूरी लेकर चाप काटे हैं। फिर इस चाप को यहाँ प्रकार के नोक को बीच से उठाकर इस जगह पर रखेंगे और यहाँ से इस चाप को एक बार फिर काटने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे ये चाप को इसे काटेगा वो कितना अंश कोण बना देगा, 60 अंश कोण बन जाएगा। कितना अंश कोण बन जाएगा, 60 अंश कोण बन जाएगा। यानी कि ये जो बनेगा कोण ABC, इसका मान कितना होगा, 60 अंश कोण बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार क्या करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं प्रकार के द्वारा, क्या एक जो बनाया हुआ चार्ट के द्वारा जो हम कोण बनाए हैं, ये क्या एक सही है कि गलत है। देखिए, हम बी पे क्या करेंगे, ये पॉइंट को रखेंगे और इस रेखा को मिलाएंगे, देखेंगे कितना अंश कोण बन रहा है, 60 अंश कोण बन जा रहा है। क्लियर, एक बार फिर सुनिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। 60 अंश के कोण बनाने के लिए सबसे पहले BC एक रेखाखंड खींचिए, बी को केंद्र मानकर एक छोटे से दूरी लेकर एक चाप काटिए और इस केंद्र को जो B माने हैं वहां से उठाकर यहाँ पर रखिए और इसको चाप को फिर से एक बार काटिए। जहाँ पे ये चाप इसको काट रहा है, B से इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये कितना कोण बन जाएगा, 60 डिग्री कोण बन जाएगा। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आते हैं क्या, 45 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 45 अंश का कोण बनाना सीखेंगे कि 45 अंश का कोण कैसे बनेगा का कोण। 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम सब क्या करेंगे, सेम यही प्रक्रिया है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जैसे हमने 5 सेमी का रेखाखंड खींचा है, वैसे ही BC बराबर क्या करेंगे, 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। क्लियर, BC बराबर क्या करेंगे, 5 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ से जैसे इसमें हमने क्या किया, छोटा सा दूरी लेकर चाप काटा है, तो वैसे सेम यहाँ पे B को केंद्र मानकर एक छोटा सा दूरी लेकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक, जहाँ पे ये चाप चला जाएगा, फिर ये B से उठाकर इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से सेम उतना ही दूरी लेकर और चाप काटेंगे। ठीक, तो ये कितना कोण बना दिया, 60 अंश का। फिर हम यहाँ से उठाकर इस कटे हुए भाग पर रखेंगे, एक बार और काटेंगे। इसे क्या करेंगे, एक बार और काटेंगे, तो ये 60 बना है और ये कितना अंश का बना, 120 अंश का कोण बना। इन दोनों कोणों का अर्धक करेंगे, यानी 60 और 120 के बीच में 60 अंश का कोण है, इस 60 अंश के कोण का करेंगे, अर्धक करेंगे। तो फिर वही दूरी लेकर यहाँ से एक ऊपर चाप काटेंगे और फिर यहाँ से उठाकर यहाँ रख के एक ऊपर एक चाप को काटेंगे, तो ये कितना अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। कितना अंश कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्योंकि हमें बनाना कितना है, 45 अंश का कोण बनाना है, तो इस 90 का था कितना होता है, 45। तो फिर हम अपनी जगह पे आएंगे और जो दूरी लिए हैं, इस दूरी से फिर यहाँ पे इसी के पास में एक और चाप काटेंगे और यहाँ से उठाकर ये जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ से इसको काटेंगे। तो जहाँ पे ये बिंदु कट रही है, ये B से रख के क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा वो कितना अंश का बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा।
आई होप ये चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से सुनिए क्या करना है कि हमने 5 सेमी के बीसी रेखाखंड खींचा है। 5 सेमी के बीसी रेखाखंड खींचने के बाद बी पर प्रकार के नोक रख के एक छोटा सा चाप लेकर क्या करेंगे, चाप काटेंगे और फिर इस बी से हटाकर यहाँ पे रखेंगे। इस बिंदु कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, पी रख लेते हैं। तो बी से हटा कहाँ रखेंगे, पी पर, और पी से जितना दूरी यहाँ से लेकर किए हैं उतना ही दूरी से एक चाप काटेंगे। फिर इस चाप से उठाकर इस चाप को काटेंगे। ये एक जो पहला चाप वो 60 अंश का कोण बनाएगा, दूसरा चाप जो है वो 120 अंश का कोण बनाएगा। इन दोनों के बीच की कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। तो फिर इस 60 अंश के कोण को हम क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो ये अर्धक करेंगे तो कितना अंश कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। और जब 90 अंश का कोण हमको मिल गया, बनाना कितना है, हमें 45 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश के कोण जो बनाया उसका हम क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए बी सी का जो मान आएगा वो 60 डिग्री आएगा, और यहाँ पे कोण ए बी सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्लियर, आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब सेम वही प्रक्रिया। एक क्या करिए, पहले 60 अंश का कोण बनाइए। कितना अंश कोण बनाइए, 60 अंश का कोण बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी सी बराबर 5 सेमी की रेखा खींचेंगे। बी सी बराबर 5 सेमी रेखा खींचेंगे, और जैसे जितना दूरी इसमें लिए हैं वैसे इतना ही दूरी लेकर पी तक का दूरी लेंगे और एक चाप से काटेंगे। तो इसको हम पी मान लेते हैं। अब ये बी से उठाकर हम कहाँ रखेंगे, पी पर रखेंगे, और पी से क्या करेंगे, जितना दूरी ये लिए थे उतना ही दूरी लेके क्या करेंगे, चाप काटेंगे। क्लियर, तो ये चाप कितना अंश कोण बनाएगा, 60 अंश कोण बनाएगा। तो चूंकि हमें 60 अंश कोण तो बनाना नहीं है, इसको क्या करेंगे, अर्धक कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। तो इसी जगह पे चाप रख के एक थोड़ा सा दूरी लेकर, इससे थोड़ा सा आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक और चाप काटेंगे। फिर यहाँ पे जो चाप कटा है इससे इस चाप को करेंगे, काटेंगे। तो कितना कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ए इस प्रकार कितना कोण बना है, त्रिभुज एक जो कोण ए बी सी है, यानी कि कोण ए बी सी है वो कितना कोण बना देगा, 30 डिग्री का कोण बना देगा। आई होप समझ में आ गया। एक बार फिर से सुनिए, हम क्या करिए हैं, बी सी बराबर 5 सेमी का रेखाखंड खींचा है। उसके बाद से हमने क्या किया है कि 5 सेमी रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद से बी को केंद्र मानकर ये बीपी दूरी लेकर चाप काटे हैं, और पुनः बी से उठाकर पी पर रख के इस चाप को एक बार फिर से काटे हैं। तो कितना कोण बना दिया, 60 अंश का। और 60 अंश के कोण का अर्धक जब करेंगे तो कितना कोण मिल जाएगा, हमें 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। यानी कि हम कितना 60 डिग्री का कोण सीख गए, 45 डिग्री का कोण सीख गए, 30 डिग्री का कोण सीख गए। अब कितना डिग्री का कोण सीखना है हमें, 90 डिग्री का कोण सीखना है। तो अभी आपके सामने हम 90 डिग्री का भी कोण बनाए हैं, इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ए बी का रेखाखंड, बी सी एक रेखाखंड खींचेंगे 5 सेमी का, 5 सेमी का एक बी सी रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, एक बीपी दूरी लेकर यहाँ पे पी रख लेते हैं। बीपी दूरी लेकर एक चाप ऐसे काटेंगे। चाप रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, बी से उठाकर पी पे रखेंगे, एक छोटा सा चाप यहाँ काटेंगे। तो ये कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर यहाँ से करके यहाँ बनाएंगे तो कितना कोण बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 120 अंश कोण बनाएगा। फिर यहाँ से चाप रख के एक ऊपर चाप काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे। फिर यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, इस चाप को क्या करेंगे, दोबारा काटेंगे। तो ये कितना कोण बना देगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक, तो यानी कि जो ये कोण बनाएगा ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आई होप चीज समझ में आ रही है। ध्यान दीजिए, एक बार आप चाप और पेंसिल को जो प्रकार है, आपको प्रकार में पेंसिल को ऐड कर लीजिए। जब पेंसिल से चाप काटिएगा और नाप के काटिएगा तो एक तरह से क्या होगा, बेहतरीन बनेगा। बस थ्योरी को समझिए कि करना कैसे है, और वीडियो को क्या कीजिए, रुक के देखिए, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे क्या कीजिएगा, चाप काट के बनाइएगा। ये चीज़ें 90 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का और 30 अंश का कोण जरूर बन जाएगा। क्लियर, एक बार फिर सुनिए कि आपने 90 अंश का कोण कैसे बनाया।
कि BC एक रेखाखंड 5 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे और हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर P इतना दूरी लेकर चाप काटेंगे। चाप काटने के बाद फिर से हम B को उठाकर चाप प्रकार के नोक को P पर रखेंगे, P से एक चाप काटेंगे तो ये 60 अंश कोण बनाएगा। यहाँ से किस पर काटेंगे, एक और काटेंगे तो ये कितना 120 अंश कोण बनाएगा। इन दोनों के बीच में 60 अंश का गैपिंग है तो 60 डिग्री कोण का अर्धक करेंगे तो 60 ये और 30 ये कितना हो जाएगा, 90 अंश का कोण आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। आइए पे चीज समझ में आ रही है। इसके बाद से क्या है, 120 अंश का कोण। इस 120 अंश कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम यही प्रक्रिया करेंगे। एक BC बराबर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, BC बराबर 5 सेमी की रेखा खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से B पर रख के और P इतना दूरी लेकर एक चाप काटेंगे ऐसे, क्लियर। उसके बाद से हम यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, एक चाप काटेंगे 60 डिग्री का, फिर यहाँ से काटेंगे कितना बन जाएगा 120 अंश का। 120 अंश कोण बनाने के लिए ऐसे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे तो ये ABC कितना अंश कोण बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण बनकर तैयार होगा। आई होप ये चीज समझ आ रही है। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में मैं बता रहा हूँ आपके लिए, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्या कीजिए, 15 डिग्री का कोण, 15 डिग्री कोण और आप क्या कीजिए 75 डिग्री का कोण तथा 105 डिग्री का कोण बनाकर आप बना के चेक कीजिए कि क्या आप इस कोण को आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिए कि सर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको इस कोण को बनाने का सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।